वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मुकम्मल मुआशी इस्तेहकाम के हुसूल का सफ़र जारी है। मुआशी इशारे बेहतर हुए हैं, महंगाई कम, बरामदात और तरसीलात ज़र में इजाफा हुआ है। दुबई में पाकिस्तानी सरमायाकारों से खिताब में कहा, मुआशी पैदावार में इजाफा हमारा हदफ है। अभी सफ़र तवील और सख्त है। UAE और सऊदी अरब से बातचीत जारी है। वज़ीर-ए-आज़म दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में शिरकत करेंगे। जुडिशल कमीशन की सुप्रीम कोर्ट में 6 जजेस तैनात करने की मंजूरी। जस्टिस हाशिम खान काकड़, जस्टिस शफी सिद्दीकी, जस्टिस सलाहुद्दीन पनहोर शामिल, जस्टिस शकीर अहमद, जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम भी सुप्रीम कोर्ट के जज मुकर्रर। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब सुप्रीम कोर्ट के एक्टिंग जज होंगे। जुडिशल कमीशन ने अक्सरियत से नामों की मंजूरी दे दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की सीनियरिटी तब्दील करने के खिलाफ 5 जजेस की रिप्रेजेंटेशन मुस्तरद। जजेस के तबादले के बाद हाई कोर्ट में तब्दील सीनियरिटी लिस्ट बरकरार। लाहौर हाई कोर्ट से ट्रांसफर होने वाले जस्टिस सरदार सरफराज डोगर सीनियर प्योनी जज करार। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने 5 जजेस की रिप्रेजेंटेशन पर फैसला जारी कर दिया। बैरिस्टर गौहर और बैरिस्टर अली जफर का जुडिशल कमीशन इजलास का बॉयकॉट। बैरिस्टर गौहर ने कहा, जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने इजलास का बॉयकॉट किया। जजिस के मौक़िफ़ की हिमायत की। सेनेटर अली जफर बोले, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सीनियरिटी का मसला हल किया जाए। वज़ीर दाखिला सिंध की ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। ज़ियाउल हसन ने कहा, ट्रैफिक हादसात को रोका जाए, लोगों के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ तरजीह है। हाईवे ट्रैफिक के दाखिले पर पाबंदी के फैसले पर अमल दरामद कराया जाए। बाइकर्स को हेलमेट के इस्तेमाल का पाबंद बनाया जाए। इस्लामाबाद इंतज़ामिया का तजावुज़ात के खिलाफ क्रैकडाउन। कुर्री रोड और पार्क रोड पर कायम तजावुज़ात गिरा दी गई। विफाकी दारुल हुकूमत में गैर कानूनी असलहा रखने वालों के खिलाफ भी क्रैकडाउन। 24 घंटों में 12 मुल्ज़िमान गिरफ्तार। नवाज शरीफ ने कहा, गड्ढे में गिरते मुल्क और आवाम को बचा लिया। महंगाई में कमी से आवाम को सुख का कुछ सांस आया। आवाम मुतमईन और खुश नजर आ रहे हैं। मुस्लिम लीग नून आती है तो तरक्की होती है। डीरेल ना किया जाता तो आज पाकिस्तान कहीं आगे होता। सदर मुस्लिम लीग नून से अरकान पंजाब असम्बली की मुलाकात। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, नवाज शरीफ पाकिस्तान की तरक्की का नाम है, हम सब उनके सिपाही हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, सियासत में तशद्दुद के खिलाफ सबको इत्तेदाल के रवैयों की तरफ जाना होगा। कौम को एक करना होगा। साबित किए बगैर किसी पार्टी पर पाबंदी लगाना आइन की खिलाफ वर्जी है। रियासत, आइन और मुल्क के वफादार हैं। खित्ते में अमन नहीं है। हम अमन के लिए निकले हैं। अमन और तरक्की के बगैर खुशहाली मुमकिन नहीं। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस। अडियाला जेल में केस की समाअत। बानी PTI के वकील की गवाह पर जिरा। वकील की ट्रायल ओपन कोर्ट में करने की दरखास्त। कहा, बानी PTI 20 माह से जेल ट्रायल का सामना कर रहे हैं। अदालत ने केस की समाअत 17 फरवरी तक मुलतवी कर दी। जनवरी में बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने $3 अरब वतन भेजे। जुलाई से जनवरी तक 20 अरब 80 करोड़ डॉलर से ज़ायद की तरसीलात ज़र मौसूल। सऊदी अरब, अरब अमारात, बरतानिया और अमरीका से ज़्यादा तरसीलात आई। वज़ीर आला पंजाब का तजावुज़ात के खिलाफ मुहिम से मुतासरा छोटे कारोबार की बहाली का हुक्म। छोटे कारोबार और रेहड़ी की बहाली के लिए जायज़ा लेने की हिदायत। मरियम नवाज ने कहा, ट्रैफिक में आसानी के लिए तजावुज़ात का खात्मा नागुज़ीर है। किसी गरीब से रोज़गार नहीं छीनना चाहते। बेरोज़गार अफराद के लिए हर शहर में मुतबादल जगह फराहम की जाएगी। बुशरा बीबी रावलपिंडी में दर्ज 10 मुकदमात में शामिल तफ्तीशी अफसरान को जवाब रिकॉर्ड करा दिए। ज़राए के मुताबिक बानी PTI और वकला भी मौजूद थे। बुशरा बीबी ने कहा, इल्ज़ामात बेबुनियाद, हक़ाइक़ के मुनाफी और झूठे हैं। कौमी असम्बली का इजलास शुरू होते ही हंगामा राई। तहरीक इंसाफ का ऐवान में शोर शराबा। अपोजिशन लीडर का बात करने की इजाज़त देने का मुतालबा। स्पीकर ने कहा, वक्फा सवालात के बाद मौका मिलेगा। अपोजिशन अरकान नशिस्तों पर खड़े हो गए। ऐवान में नारे लगाए, सीटियां बजाई। अरकान ने एजेंडे की कॉपियां फाड़कर हवा में उछाल दी।
वज़ीर आला बलूचिस्तान का फंड्स के इजरा में ताख़ीर पर वज़ीर आज़म को ख़त लिखने का फैसला। सूबाई महकमों से वफाकी मनसूबों के फंड्स की तफसीलात तलब। सरफराज बुगटी ने कहा कच्ची कैनाल समेत दीगर मनसूबों पर वज़ीर आज़म को ख़त लिखेंगे। जून से पहले 90% मनसूबों पर काम मुकम्मल किया जाए। फंड्स के इजरा से मुतालिक कवानीन बेहतर बनाने के लिए कमेटी कायम। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने निगरान दौर में भर्ती मुलाजमीन को फारिग करने का बिल मुस्तरद कर दिया। फैसल करीम कुंडी का बिल में तरमीम करने का मुतालबा। गैर कानूनी भर्तियों के जिम्मेदार अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश। खैबर पख्तूनख्वा यूनिवर्सिटीज़ एक्ट में तरमीम के बाद गवर्नर ने चांसलरशिप के इख्तियारात वज़ीर आला को मुंतकिल कर दिए। सदर आसिफ जरदारी की पुर्तगाल में प्रिंस रहीम अल हुसैनी से मुलाकात। प्रिंस करीम आगा खान के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत। सदर मुमलिकत का पुर्तगाल जाते हुए तुर्की में मुख्तसर क़याम। सदर रजब तैयब उर्दवान से एयरपोर्ट पर मुलाकात। ग़ज़ा की सूरत हाल समेत आलमी और इलाकाई उमूर पर तबादला ख्याल। बांग्लादेश के नेवल चीफ ने कहा समंदरी तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुश्तरका काविशें ज़रूरी हैं। खित्ते में अमन व अमान का क़याम यकीनी बनाना होगा। कराची में अमन डायलॉग की इख्तितामी तकरीब से खिताब में कहा दरपेश चैलेंजेस से मिलकर निमटना होगा। अमन मश्क खित्ते के अमन व इस्तेहकाम के लिए अहम किरदार अदा करेगी। सोना 3 लाख रुपए फ़ी तोला से भी महंगा। कीमत मुल्क की तारीख की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई। 1 तोला सोना 4,000 रुपये महंगा। कीमत 3,03,000 रुपये हो गई। कराची में SIU पुलिस की सोहराब गोट के इलाके में कार्रवाई। स्ट्रीट क्राइम में मुलविस गिरोह के 3 कारिंदे गिरफ्तार। असलहा, मोटरसाइकिल और छीने गए मोबाइल फोन्स बरामद। SIU हुकाम के मुताबिक मुलजिमान वारदात के लिए रेंट की कार इस्तेमाल करते थे। कोरंगी की जिया कॉलोनी में गुज़श्ता माह डकैती मज़ाहमत पर शहरी को कत्ल करने वाला मुलजिम भी गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम का ताल्लुक 12 रुकनी बर्मी डकैत गैंग से है। कराची में साइड सुपर हाईवे में मुलजिमान की फायरिंग से पुलिस एहलकार जख्मी। पुलिस के मुताबिक चेकिंग के दौरान एक ट्रक को रोकने की कोशिश की गई तो ट्रक में सवार नामालूम मुलजिमान ने फायरिंग कर दी। इटली के अमीर तरीन अफराद से मसनूई जहानत के जरिए बड़ा फ्रॉड। स्कैमर्स ने डीप फेक ऑडियो से कई अरबपतियों को लूट लिया। इटली के वजीर दिफा और दीगर हुकूमती अहदेदारों की आवाज़ का इस्तेमाल किया गया। बैरून मुल्क कैद अतालवी शहरियों की रिहाई के नाम पर ताजरों से रकम ट्रांसफ़र करा ली। पाकिस्तान में यकुम रमज़ान और मुबारक 2 मार्च को होने का इम्कान। महकमे मौसमियात ने कहा 28 फरवरी को चांद नज़र नहीं आएगा। यकुम मार्च को रमज़ान का चांद नज़र आने की पेशगोई। 2 मार्च को पहला रोज़ा होने का इम्कान। सऊदी अरब ने आज़मीन हज पर 12 साल तक की उम्र के बच्चों को साथ ले जाने पर पाबंदी आयद कर दी। वजारत हज और उम्रा के मुताबिक इकदाम बच्चों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए उठाया गया। भारतीय वज़ीर आज़म का एक बार फिर पाकिस्तानी फ़ज़ाई हुदूद का इस्तेमाल। तैयारा पेरिस जाने के लिए लाहौर के करीब से पाकिस्तानी हुदूद में दाखिल हुआ। ज़राए के मुताबिक नरेंद्र मोदी के तैयारे ने 41 मिनट पाकिस्तानी हुदूद में सफ़र किया। तैयारे को उड़ान के लिए खुसूसी इजाज़त दी गई। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के 4 अस्पतालों में माली बेज़ाब्तगियों का जायजा लेने का फैसला। नैब ने जुमेरात को इजलास बुला लिया। हयाताबाद और खैबर टीचिंग अस्पताल शामिल। मर्दान मेडिकल कम्प्लेक्स और बाचा खान मेडिकल कम्प्लेक्स सवाबी का जायजा लिया जाएगा। पाकिस्तान रेलवे का मजीद 7 ट्रेनें आउटसोर्स करने का फैसला। हज़ारा, कराची, बहाउद्दीन, जिक्री और सखर एक्सप्रेस शामिल। लाहौर, मोइनजोदड़ो और रावलपिंडी पैसेंजर ट्रेन भी आउटसोर्स की जाएंगी।